So, good morning everyone. Welcome to physics lecture. Session 6 on vectors. तो सब लोग ऑनलाइन हैं? Yes, good. Everyone is online. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिकैप. तो वेक्टर, स्केलार्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके प्रॉपर्टीज़ और वेक्टर लॉस क्या होते हैं जिनको फॉलो करके वेक्टर्स कहलाते हैं. वेक्टर लॉस कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं. एक ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगॉन लॉ. ये 3 प्रकार के लॉस हमने देखा और हमने देखा कि ये 3 लॉस कुछ अलग नहीं होते हैं, बस एक ही लॉ होता है, उनका बस अलग अलग वर्जन होते हैं, विच मीन्स वन एंड द सेम. करेक्ट. और फिर हम देखे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट इन वेक्टर एडिशन, एंगल निकालना, बीटा एंगल निकालना देखे, और फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्मूलाज देखे. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू वेक्टर प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट में हमने देखा कैसे 2 प्रकार के अलग अलग मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं वेक्टर में. एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है. करेक्ट. ये हमने देखा. और डॉट प्रोडक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देखा, जैसे वो कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होता है, और कैसे यूनिट वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैसे 1 होता है, ये भी हमने देखा. और फिर हम आ गए वेक्टर प्रोडक्ट में और कई सारे हमने क्वेश्चंस भी किए डॉट प्रोडक्ट पे, और फिर हम चालू हो गए वेक्टर प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट में हम डिस्कस करने लग गए प्रॉपर्टीज. और आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जबकि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. यहाँ पे ए बी साइन थीटा के साथ साथ एक और चीज रहता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, which is always given by the Fleming's right hand screw rule. और उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और निकालते हैं यूजिंग Fleming's right hand screw rule. करेक्ट. और yes, this was what we have seen in last class, and then we also discussed the properties of vector product. सबसे पहले हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव. वेक्टर प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, rather a cross b is equal to negative of b cross a. ये हमने देखा. and then we have seen that yes, vector product is distributive provided you do not change the order. a cross b plus c अगर है तो a cross b plus a cross c होता है. आप c cross a कर दोगे तो गलत हो जाएगा. और फिर हमने देखा एसोसिएटिव. we have proved practical examples में मार्कर्स लेकर आपको दिखाया कि वेक्टर प्रोडक्ट is not associative. A क्रॉस B क्रॉस C, अगर मैं ब्रैकेट्स बदलूंगा तो आंसर्स बदल जाएंगे. क्लियर? I hope till here everyone was clear. And today we are going to further discuss on vector product. और आज हम कैसे भी वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो चालू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. One more important thing we discussed that day was यूनिट वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है. I, J and K. I, J, K में क्रॉस प्रोडक्ट आपस में या अपने आप में करने से रिजल्टेंट्स क्या होते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा साइकिल याद रखे थे, आपको याद होगा. तो I, J and K, ये एक साइकिल था. और I to J, J to K, K to I, इसको ऐसे याद रखना है. जैसे क्रिश्चियंस हालेलुया बोलते ना, ऐसे आई जे के, पहले ऊपर फिर लेफ्ट फिर राइट, आई जे के, और उनके बीच में ऐसे एक साइकिल बनाना है. और आप साइकिल के दिशा में जाते हो, आई क्रॉस जे इज प्लस के, लेकिन आप साइकिल के उल्टा जाओगे तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई इज माइनस के. बिल्कुल वैसे ही J क्रॉस K is I, K क्रॉस I is J, K क्रॉस J is minus I क्रॉस K is minus J. And if you multiply them with themselves, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, वो सब क्या हो जाते हैं,
0 0 0 हो जाते हैं, क्योंकि I क्रॉस I इज I 1 into 1 into sin 0, sin 0 is 0, इसलिए I क्रॉस I 0 होता है, जबकि I डॉट I 1 होता है, I डॉट J 0 हो जाता था, यहाँ पे I क्रॉस I 0 होता है, बाकी सब रहते हैं। करेक्ट। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। देखिए ए क्रॉस बी, दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी। लेट अस ट्राई टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ए क्रॉस बी। एंड यू नो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 टर्म्स विथ 3 टर्म्स यू विल गेट 3 into 3, कुल मिला के 9 टर्म्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लोग हैं, वहां पे 3 लोग हैं, और हम बोलेंगे आपस में आप हाथ मिलाइए, तो 3 लोग से आपस में अगर हाथ मिलाएंगे तो 9 तरीके होते हैं हाथ मिलाने के। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 3 और 3 आपस में हाथ मिलाते हैं तो ये इसके साथ हाथ मिला सकता है, ये इसके साथ हाथ मिला सकता है, और ये इसके साथ हाथ मिला सकता है, तो हो गए 3। बिल्कुल वैसे ही 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो कुल मिला के 9 तरीके हैं। लेकिन आपको पता है I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, I J K, I J K, ये 0 हो जाते हैं, तो इनको हटा दो, तो बचे कितना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स आएंगे आपस में। तो देखिए आपस में 6 टर्म्स आपको बचेंगे। जस्ट सी ax I plus ay j plus az k cross bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Now if I multiply this, just see ax into bx और I क्रॉस I, सिमिलरली ax into by एंड I क्रॉस j, फिर ax into bz I क्रॉस k। सिमिलरली आपको और ay के साथ 3 टर्म्स आएंगे, ay इंटू बी एक्स, जे क्रॉस आई प्लस ay इंटू बी वाई, जे क्रॉस जे प्लस ay इंटू बी जेड, जे क्रॉस के। नेक्स्ट az के साथ az इंटू बी एक्स, के क्रॉस आई प्लस az इंटू बी वाई, के क्रॉस जे प्लस az इंटू बी जेड, के क्रॉस के। देखिए कुल मिला के 9 टर्म्स आए, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला I क्रॉस I 0, J क्रॉस J भी 0 एंड K क्रॉस K भी 0 हो जाते हैं। ये सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स बचते हैं। वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, वो 3 शेक हैंड्स। ओके, तो 0 0 0, तो बचते हैं 6 टर्म्स। अब ये 6 टर्म्स में जो I क्रॉस J I क्रॉस K हैं, व्हाट डू दे मीन, व्हाट इज I क्रॉस J? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा I J K। साइड में रेडीमेड रखिए I J K, और इसको देख देख कर आप सारे वैल्यूज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax by,
आई क्रॉस जे देखो साइकिल के दिशा में तो प्लस के हो जाता है, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के उल्टा तो माइनस जे, और फिर नेक्स्ट टर्म ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई उल्टा तो माइनस के, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के सीधा तो प्लस आई, एंड देन ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई इज जे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई। तो देखिए कुल मिला के 6 टर्म आते हैं, ठीक है, ये भी के और ये भी के, ये आई ये भी आई, ये जे और ये भी जे, सारे आई के टर्म्स एक साथ लेते हैं तो मैं लिख सकता हूं फाइनली द रिजल्टेंट कैन बी रिटन इन दिस वे। मैं लिख सकता हूं क्या, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। तो देखिए कुल मिला के कितने टर्म्स हो गए, इसमें दो 6 टर्म्स, आई जे के 3 टर्म आ गए वैसे इस प्रकार से। दिस इज द रिजल्टेंट, क्लियर। तो ये इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और आप देख सकते हैं साफ साफ देख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट उतना आसान नहीं है जितना डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट तुरंत हम निकालते थे, सिर्फ ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, हो गया, डॉट प्रोडक्ट खत्म, बहुत ही आसान था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट इतना आसान नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट दैट सिंपल, वेक्टर प्रोडक्ट इतना आसान नहीं है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत लग रहा है, आप सब देख सकते हैं, लेकिन इसको भी हम आसान बनाएंगे। वी कैन मेक इट इजी बाय रिमेंबरिंग अ शॉर्टकट मेथड। एक शॉर्टकट मेथड है जिसको याद करके हम ऐसे क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। आई विल शो यू नो फटाफट व्हाट इज दैट शॉर्टकट मेथड। यस, तो व्हाट इज दैट शॉर्टकट मेथड जिसको यूज करके हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को आसान बना सकते हैं। तो देखते हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। और ये डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, ये हम मैथमेटिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, यू विल स्टडी इट लेटर। लेकिन अभी वो सब समझने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसे सिखाऊंगा आपको वैसे सीखना है, और बिल्कुल वैसे ही आपके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं 100%। ओके, तो आप देखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये हो गए मेरे दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो देखो मैं इस प्रकार से दो डंडे खींचूंगा। आई विल ड्रॉ 2 डंडे, और डंडों के भीतर मैं लिखूंगा आई जे के, और एक बार फिर से आई लिखता हूं मैं, आई जे के और आई। और अंदर मैं आई के नीचे सबसे पहले ए वेक्टर का लिखूंगा ए एक्स, और फिर बी वेक्टर का लिखूंगा बी एक्स, उनके कोएफिशिएंट्स लिखूंगा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड।
फिर से ax bx। देखिए ये डंडों के बीच में सारे कोएफिशिएंट्स हैं और डंडे के बाहर एक और बार फिर से हम ये पहले कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको यस इट्स कॉल्ड एज क्रैमर्स रूल, आप लोग पढ़े होंगे। देयर आर टू वेरिएशंस इन दिस इज माय वेरिएशन। इसमें कंफ्यूजन कम होता है। एक और वेरिएशन है जो आप शायद सीखे होंगे, लेकिन ये वेरिएशन में कंफ्यूजन कम होता है और 100% आपको आंसर सही आने का चांसेस है। ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। लेट मी जस्ट टॉक टू द टेक्निकल टीम। Okay, so most of you it's okay, correct? So definitely it must be internet problem. Please check with your internet connections. I doubt it might be internet connection. Okay ओमकार? So continuing, अब तो अभी ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम मैपिंग करेंगे। देखो मैं नीचे पहले लिख लूंगा a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। इस प्रकार से मैं i कैप j कैप k कैप कंपोनेंट्स लिख लूंगा। अभी मुझे कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है। तो कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करूं? सबसे पहले देखो मुझे i कैप का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। जब मुझे i कैप का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को कवर करूंगा। आई विल कवर इट अप। इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा लाइक दिस। अब ये कॉलम कवर हो गया तो बचा क्या, जे और के कॉलम बचा है। तो इस प्रकार से मैपिंग करना है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। आप समझे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इस प्रकार से मैपिंग करना है। पहले ऐसे फिर ऐसे, हमेशा याद रखो, पहले ऐसे फिर ऐसे। और फिर मुझे j का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो मुझे j कॉलम को छिपाना है। अगर मैं j कॉलम छिपा दूंगा तो क्या बचता है, k और i बचता है। देखो az bx माइनस bz ax, तो लिख सकते हो az bx माइनस bz ax। क्लियर? अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। मुझे k का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मुझे k को छिपाना पड़ेगा। अगर k को छिपाऊंगा तो देखो क्या बचता है, ax by माइनस bx ay, ax by माइनस bx ay, और बन गया आपका फॉर्मूला। देख चेक कर सकते हैं, अभी जो पहले लिखा था मैं और ये फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम है। ये एक आसान तरीका है जिससे हम लोग इतना मेहनत अवॉइड कर सकते हैं, सीधा सीधा वही आंसर पे पहुंच सकते हैं जो हम पहले पहुंचे। ओके, तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, और ये मेथड यूज करके आप क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई गलती के। अगर आप ये साइंस को और इनके वैल्यू के साइंस को कंफ्यूज नहीं होंगे तो जरूर आपको करेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। आज पूरा दिन हम यही लेकर प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ एट ऑल यू आर टेकिंग, सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। ओके डन। तो अब इसको लेकर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कुछ लोग को बीच में ब्लर आया, अभी भी किसी को ब्लर आ रहा है क्या इमेज? एनीवन स्टिल हैविंग प्रॉब्लम इन द क्वालिटी ऑफ इमेज? नो, थैंक यू। चलो थैंक यू। तो क्वेश्चन, लेट मी टेक two vectors, a vector and b vector. A vector is
2i cap minus j cap plus 3k cap, and b vector is minus a cap plus j cap plus 2k cap. अब सोचो दो वेक्टर्स है मेरे पास, a वेक्टर और b वेक्टर, एंड क्वेश्चन इज फाइंड a क्रॉस b. ये है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है फाइंड b क्रॉस a. ये है दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का, b क्रॉस a. a क्रॉस b, b क्रॉस a दोनों फाइंड करेंगे. मैं आपको बोला था कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों करिए और देखते हैं सही आता है कि नहीं. लेट्स चेक इट. टेक 1 minute टाइम, क्विकली सॉल्व इट, क्विकली बनाइए डिटर्मिनेंट, लगाइए नंबर्स और यूज कीजिए फॉर्मूले को. आपको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए. लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर देता है, उसके लिए स्पेशल प्राइज है. अच्छा, तो कल हमारा डिस्कवर योरसेल्फ सेशन आप में से कोई अटेंड किया क्या पेरेंट्स के साथ? एनीबॉडी अटेंडेड द डिस्कवर योरसेल्फ सेशन यस्टरडे? यस, स्वप्निल हैज अटेंडेड. गुड. और कोई? Tejaswini could attend only the end part. Okay, no problem. It was very nice. Thank you. Any feedbacks? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ वीडियो में क्वालिटी खराब है, कुछ. ओके, मिलिंद ऑल्सो अटेंडेड. वेरी गुड. और किसने अटेंड किया? अच्छा, प्रतीक जगते डिडंट इवन नो इट, जबकि उसका भाई अभिषेक जगते नहीं तो पूरा कोऑर्डिनेट किया. तो यशराज कदम on the Vidya Sarita Bridge course we have uploaded. Yesterday I was giving a lecture in the night from 7:30 to 9 on Discover Yourself. ये कुछ spiritual course चल रहा है, तो उस पे हमने सेशन दिया. Yes, please do invite all your friends, family members, relatives, even अड़ोसी पड़ोसी सबको बोल सकते हैं. आगे भी जो सेशंस होंगे everyone can attend. It is free of cost, it's completely free, there is no charge at all. And I want that more and more people join it and get benefited. Okay, Srishti also attended. Very good. Platform, it's completely on YouTube. YouTube channel पे live telecast होता है. अगला मैं आप लोग को very soon बताऊंगा date and timing. Next session will be more interesting. It will talk about Darwin's theory. आप सब लोग को शायद पता नहीं होगा Darwin's theory के बारे में. ऐसे कुछ facts and figures हम Darwin's theory के बारे में जानेंगे अगले सेशन में. I'll shortly release the timing for the next session. Next section कब है, क्या है, details मैं आपको बहुत ही shortly बताऊंगा. Very good. Video is sent to friends and relatives. Amazing. Swapnil Kilje. But I think the audio was not that clear. We are improving on the technical details. हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस दें और अच्छा आउटपुट दें, आप लोग को और ज़्यादा मज़ा आएगा. ओके, सो आंसर आया किसी को? लेट्स सी इफ somebody got the answers. A क्रॉस B. देखिए A क्रॉस B, I J K and I. याद है ना, ऐसे ही लिखना है, I J K and I. वेरी गुड. दिनकर आई थिंक ऑलरेडी गॉट द आंसर. लेट मी चेक दिनकर का आंसर सही है कि नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. आई जे के एंड आई पे हम लिखेंगे 2 और -1, -1 एंड +1, +3 एंड +2. और पहला कॉलम को फिर से यहाँ पे जेरोक्स कॉपी उतारना है, 2 और -1. और फिर हम यूज करेंगे, और सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं I + J + K, और फिर इसके अंदर हमें भरना है. तो I के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, करेक्ट. -1 × 2 इज -2, -1 × 3 इज -3. ओके, और फिर -3 -4, 2 -1. So you finally end up getting answer -5i -7j
प्लस के, दिस इज ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का आंसर है। अब अगला देखते हैं, अगर ए बी क्रॉस ए होता तो क्या होता। लेट्स सी इफ इट इज सेम और डिफरेंट। सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, देखते हैं। आई जे के एंड फिर से आई, और यहाँ पे हम लोग को नीचे वाला रो ऊपर लिखना है, ऊपर वाला रो नीचे लिखना है। -1 +1 +2 -1 2 -1 +3 +2, और you can write yes. तो 1 into 3 is 3, minus of minus is +2, 2 to the 4 +3, 4 + 3 is 7. -1 into -1 is +1, and -2 into 1 is -2, so 1 - 2. So you get final answer 3 + 2 is 5i + 7j - k. आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। देख रहे हैं ये क्या आया, -5i - 7j + k, और ये आ रहा है हमको 5i + 7j - k। क्या है रिलेशन इन दोनों में, बता सकते हैं कोई? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? Opposite sign. Why opposite sign? Because they are negative vectors. No, they are not parallel. They are not parallel. They are negative vectors. They are anti-parallel and with same magnitude. Hence, they are called negative vectors of each other. वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स बन रहे हैं, इसके बारे में हम काफी डिटेल में चर्चा किए थे हमारे पिछले सेशन में। एंटी पैरेलल एज वेल एज नेगेटिव वेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बोला भी था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए का एकदम, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे का क्या लगते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रब करते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ए वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप -j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। फाइंड a क्रॉस b and 2b क्रॉस 3a। 2b क्रॉस 3a का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? 2b क्रॉस 3a का मतलब है कि आप इस पूरे वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो एंड देन यू क्रॉस प्रोडक्ट देम। ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड a प्लस बी क्रॉस b माइनस ए। ये दूसरा क्वेश्चन है। a प्लस बी वेक्टर को b माइनस ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। ओके, तो क्वेश्चंस आर गेटिंग टफर एंड टफर। आप लोग को अभी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स सी हु सॉल्व्स इट फर्स्ट। टेक अ मिनट टाइम एंड डू इट।
Yes. Okay. Pratik Jagte got an answer also. Let's see if the answers are correct. So, yes, if you don't mind, could you please tell me the question? What were the two vectors A and B? I vector was minus I minus j plus k, and B vector is, what was the B vector? Anyone? Yashraj, what is the B vector? Yes, 5i cap plus 3j cap plus 8k cap. Sorry, so A cross B. A cross B कैसे करेंगे? So this is the first answer. A cross B आप लोग को आया कितना? 11i minus 11i cap minus 11i cap plus 13j cap plus 2 cap. वेरी गुड. कई लोग को सही आंसर आया, ओमकार को सही आंसर आया, श्रद्धा को सही आंसर आया. गुड. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. The second question was 3b cross 2a. Am I right? 3b cross 2a na? Omkar, if I am correct, is it question is correct? 3b cap 3b vector into 2a vector or 2b vector into 3a vector? क्या था question? Okay, it is 2 into 3. Thank you. तो ये था दूसरा क्वेश्चन, 2b into 3a. तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं. तो सबसे पहले मैं बोला था कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करो और इसमें 3 मल्टीप्लाई करो. तो उसके बाद आप चालू करो क्वेश्चन सॉल्व करना. i j k एंड i. आपको पता है 2b मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 and 10 once again. 3b minus 3 plus 3 and minus 3, and then you write 6 3 ja 18 plus 3 into 16. 18 plus 3 into 16. 3 into 16 is 3 6 ja 24. You can better write it down. 3 6 ja 18 plus 3 into 16. 3 6 ja 18. 3 1 ja 3 plus 1 is 4. 48 I cap plus minus 48 minus 30 J cap plus minus 30 plus 48, sorry, plus 18 K cap. What is the final answer? बहुत लंबा आंसर आ रहा है ना. 18 plus 48 कितना होगा?
18 plus 48, 8, 8, 16, 4, 1, 5, 6, 66 I cap plus, sorry, minus 48 and 30, 3, 4, 7, 78 J cap minus 30 minus 18 is 12, 12 K cap. This is the answer. ये है दूसरा क्वेश्चन, 2b क्रॉस 3 है। और तीसरा क्वेश्चन था a क्रॉस b, a प्लस b क्रॉस b माइनस a। ये तो आसान क्वेश्चन है और हर कोई सॉल्व कर ही सकते हैं। लेट मी सी इफ एनीबडी हैज ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। किसी को इसका आंसर आया है ऑलरेडी? एनीबडी गॉट द आंसर ऑलरेडी? तो सबसे पहले एक a प्लस बी क्या है, व्हाट इज a प्लस बी, दोनों को जोड़ना है। तो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ये हो गया a क्रॉस b। एंड व्हाट इज b माइनस a, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ये हो गया a क्रॉस b इंटू b क्रॉस b माइनस a प्लस b क्रॉस b माइनस a। नाउ व्हेन आई क्रॉस प्रोडक्ट इट, तो इसमें अभी सीधा सीधा लिखो आई जे के नाइन सिक्स जा 54 माइनस 7 4 जा 28 इंटू जे कैप प्लस 4 4 जा 16 माइनस 6 2 जा 12 इंटू के कैप। तो यू गेट द फाइनल आंसर 14 माइनस 36, दैट इज माइनस 22 आई कैप प्लस 26 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हो गया तीसरा आंसर। यस, आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। किसी को बाउंस हुआ, एकदम क्लीन बोल्ड हो गया, हिट विकेट हो गया, तो पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन वंस अगेन द एंटायर थिंग, बट if anybody got it and you are able to solve it on your own, then it is wonderful. ऐसा कोई है जो खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, तो जेई के अनुसार क्या क्वेश्चन पूछता है? जेई के अनुसार वेक्टर्स के ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है। वेक्टर्स इज अ टूल। वेक्टर्स जो चैप्टर है ये एक टूल है बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। वेक्टर से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वेक्टर्स is a very important tool which you will have to use in all other chapters of physics. Most of the chapters in physics vectors is necessary. So vectors के ये tools हैं, cross product, dot product, these are all the methodologies which you are going to use in the further chapters. It's not a separate chapter for the JEE, but it is very important chapter so that you can understand the further chapters. For example, आगे हम kinematics पढ़ेंगे, तो आपको पता है काइनेमेटिकल इक्वेशंस b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac है, सब हमने सुना है, लेकिन आप लोग का एक्चुअल मतलब पता नहीं है इन सब का। हम जब देखेंगे आप चौंक जाओगे, एक्चुअली ये सब वेक्टर्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर वेक्टर्स। और ये इक्वेशन सही प्रकार से कैसे लिखते हैं वो भी हम वेक्टर टर्मिनोलॉजी में देखेंगे आगे जाके। तो दिस चैप्टर इज अ हेल्पिंग टूल फॉर द फर्दर चैप्टर्स, इट्स नॉट अ सेपरेट चैप्टर फॉर जेई। ओके, लेकिन एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है वेक्टर्स से, टाइम पास के लिए डाल दिया जाता है वेक्टर्स का एक क्वेश्चन।
Yes, not just in kinematics, Yashraj. Vectors is used in entire physics. You name a chapter, I will tell you where vectors is used in it. Vectors is basic tool for the entire physics. फ्री के नंबर, हाँ फ्री के नंबर कभी कभी दे देता है कभी कभार फ्री क्वेश्चंस ऐसे ही टाइम पास के लिए डाल दिए जाते हैं तो मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार वेक्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में ही दिमाग खराब हो जाता है। मैथमेटिक्स में जो वेक्टर्स का टॉपिक है उसको उठाओ तो आपको समझ में आएगा वेक्टर्स कितना डेप्थ होता है वेक्टरों का। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि किसी को कुछ रिपीट करना है? स्वप्नल खिलजे, कौन सा बिट आपको रिपीट करना है? तीनों के तीनों रिपीट करूं या सिर्फ दूसरा या सिर्फ तीसरा? ओके, तेजस्विनी भोर हैज अंडरस्टूड इट। भोयर या भोर? भोयर, अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम भोर। यस यस, जल्दी बताइए किसको। सेकेंड बिट, सेकेंड बिट, सेकेंड बिट, सेकेंड बिट। देखिए सेकेंड बिट में मैं क्या लिखा है? 2b वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर। अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। आपको याद होगा मैं आपको पढ़ाया था कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो कोई स्केलर के साथ तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिवर्तन हो जाता है, वो वेक्टर का साइज बदल जाता है, डायरेक्शन नहीं बदलता, सिर्फ साइज बदलता है। तो जब मैं b वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इंटू 2 कर देता हूं, तो 2 5 10, 2 3 6, 2 8 16 हो जाता है। इसलिए 10 6 16, देख रहे हैं? 10 6 16 मैंने सीधा सीधा लिखा है, एक स्टेप को स्किप किया है क्योंकि मुझे लगा कि आप समझ जाएंगे, स्किप किया। बिल्कुल वैसे ही 3a वेक्टर, a वेक्टर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 गुना उसका साइज बड़ा हो गया, 3 गुना बड़ा हो गया। उसमें कुछ फर्क नहीं आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया। तो -3 +3 देखे, और फिर वही रूल लगाया जो कि मैं पहले केस में लगाया और आंसर आ गया। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे a प्लस b, दोनों वेक्टर को पहले जोड़ो और b माइनस a, b वेक्टर से a वेक्टर को नेगेट सब्ट्रैक्ट करो और फिर दोनों रिजल्टेंट आए उनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, बस हो गया काम। कोई और डाउट है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए टाइम वेस्ट बिना करे हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्योंकि हमें ऑलमोस्ट वेक्टर्स के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए, मैं एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबका रिवीजन एक साथ हो जाएगा। क्वेश्चन इज एज फॉलोस। ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। Okay, these are the two vectors. So find, क्या निकालना है? A bit, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के वेक्टरों का मैग्नीट्यूड निकालना है। B सेकेंड बिट, फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। C bit, find A vector dot B vector। D bit, find A vector plus B vector and B vector minus A vector। E, find A vector cross B vector। F, find A vector plus B vector क्रॉस B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बस बहुत हो गया। ये 6 क्वेश्चन अभी हमको करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें देखो सब रिवीजन हो रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पूरा रिवीजन हो गया चैप्टर का। अब देखते हैं कौन कर पाएगा। फाइंड आउट फटाफट, जल्दी जल्दी। पहले वाले का आंसर कितना आया बताओ? फर्स्ट आंसर
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that adds up in 4 plus 9 13 plus 1 14 का रूट ओवर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर। तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 4 इज 29 रूट ओवर। और ये हो गया पहला आंसर खत्म, ए बिट का आंसर आ गया। अब आ जाओ बी बिट में। बी बिट में मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आई एम गिविंग यू टाइम, फटाफट बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या करूं? हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी डन इट इन द पास्ट, और आपको भी तभी समझ में आया था। आपको बस याद करना है वो कौन सा मेथड था जिसको यूज करके हमने दो गिवन वेक्टरों के बीच में एंगल कैलकुलेट किया। किसी को याद है? डज एनीवन रिमेंबर दिस सिंपल मेथड? क्या करना था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डॉट, क्रॉस। यस, वेरी गुड समृद्धि। वी हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यूज करके हमने निकाला था। कैसे निकाला आपको पता होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। सो आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो उसके लिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो वापस निकालने का जरूरत नहीं है। और मुझे क्या निकालना है? ए डॉट बी करना है, जो कि अगला क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन भी पहले सॉल्व कर लेता हूं। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन? द अगला क्वेश्चन इज ए डॉट बी। वेरी सिंपल, ए डॉट बी मतलब यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। ये टर्म्स को बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 into 4 is 8, 2 into 4 is 8, and minus 3 into 3 is minus 9, and plus 1 into minus 2 is minus 2. So 8 minus 9 minus 2. 8 minus 9 is minus 1, minus 1 minus 2 is minus 3. तो a dot b is minus 3। बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से ये दो वैल्यू लाके इधर डाल दो, तो आपको आता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a dot b which is minus 3 upon ab, that is root 14 root 29। हो गया आंसर, देख रहे हैं? ये आ गया थीटा, एंगल बिटवीन देम। सी बिट भी सॉल्व हो गया, ए बी सी तीनों बिट सॉल्व हो गए। अब आते हैं डी बिट पे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरे साथ साथ। यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग अलोंग विथ मी, यू आर नॉट मिसिंग इट आउट। आप क्या मेरे साथ साथ हैं? आर यू ऑन द सेम पेज विथ मी? और आप पीछे छूट गए? कहीं छूट गए तो बोलो, मैं वापस लेके आऊंगा आप लोग को। या वेरी गुड। चलिए डी बिट में आते हैं। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, आपको खुद करना पड़ेगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ए क्रॉस ए प्लस बी, बी माइनस ए क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब इन दोनों को जोड़ना है। आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के साथ जोड़ना है। तो 2 और 4 मिलके बनता है क्या? 2 और 4 मिलके बनता है 6। -3 और +3 मिलके बनता है 0। +1 और -2 मिलके बनता है -1। तो पहले वाले का आंसर है 6i - k। वेरी गुड, दिनकर पोपल गॉट द राइट आंसर। सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? तो बी वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 2 2, 3 + 3 6, -2 -1 is -3। आ गया b - a प्लस बी, आ गया ना? अब नेक्स्ट सी डी ई, फाइंड a क्रॉस b। अब a क्रॉस b तो आप कर ही सकते हो भैया, फटाफट करके बताओ क्या आंसर आता है a क्रॉस b का? a क्रॉस b
आ गया आंसर, वेरी गुड। -3 - 2 इज +6, +6 - 3 इज 3 i कैप, 4 + 4 इज 8 j कैप, 6 + 12 इज 18 k कैप। ये है आंसर 3 8 18, 3 8 18, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द f बिट, f बिट a + b यानी कि ये, और मल्टीप्लाई करना है विथ b - a यानी कि ये। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। टेक 1 मिनट टाइम, और मुझे पक्का पता है आप में से आधे के आधे लोग इसमें गलती करेंगे। देखते हैं कौन गलती नहीं करेगा। टेक टाइम, आई विल वेट फॉर द फर्स्ट आंसर। जल्दी जल्दी। आया किसी को? लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी। कौन है पहला? फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। सबसे पहला आंसर किसका है? यशराज कदम कहता है -6 -20 और +36। लेट्स सी। 6 0 -1 6, 2 6 -3 2, और ये है i j और k। करेक्ट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 0 × -3 0, माइनस ऑफ -6 इज +6, 6 i कैप। पहला आंसर 6, वेरी गुड। आया आंसर। -1 -2, माइनस ऑफ माइनस इज +18, -2 + 18 इज +16 j कैप। वेरी गुड। 6 6 36, वेरी गुड। यू गॉट परफेक्ट आंसर यशराज। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लाजवाब आंसर है। वेरी वेरी गुड। 6 i, very good. Omkar also got it. Swapnil Khilje got it. Dinkar got it. Very very good. Pratik also got it. Oh, Pratik का आंसर में -6 आया। प्रतीक जस्ट चेक योर आंसर, यू गॉट -6। गलत है, -6 नहीं है, +6 है। क्यों +6 है? -6 बट इंटू -1, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम्स +6 आना चाहिए। वेरी गुड। आप लोग को समझ में आ गया? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि आप सबके सब सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए। वेरी वेरी गुड। अब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। ये थे आसान क्वेश्चंस वेक्टर प्रोडक्ट को लेकर। सच बोलूं तो इसके साथ आपका वेक्टर्स का चैप्टर खत्म, और कल से हम देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है, तो इसलिए मैं कुछ इससे हायर लेवल प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा आपको वेक्टर्स को लेकर। तो आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एंगल 0 होता है। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एंगल 0 होता है, या फिर दो वेक्टरों में कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर होता है, तब जाकर वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। A vector is -i cap plus 2j cap plus 3k cap, and B vector is -2i cap plus 4j cap plus 6k cap. Find if A vector and B vector are parallel vectors or not. तो क्वेश्चन है आपके लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके सामने मौजूद हैं। आपको चेक करना है कि ए और बी वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो क्यों हैं,
नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ यस, पैरेलल पैरेलल, लगता है काफी लोगों को पहले से ये आंसर पता है। नो प्रॉब्लम, अगर हैं तो क्यों है, रीजन भी तो चाहिए मुझे। Why are they parallel? Why do you feel that these two vectors are yes, very good, because ratio of their magnitude remains same. Suppose आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, फिर क्या करोगे? सपोज आपको नहीं पता था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होने से उसको पैरेलल कहते हैं। इन दैट केस व्हाट वुड यू हैव डन? मैग्नीट्यूड इज सेम? नहीं सृष्टि मुंजाल, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बिल्कुल गलत। मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, प्लीज चेक इट। Magnitude is not same. You calculate and check. I am sure short I can tell you magnitude is not same. Magnitude of B is twice that of A. Dot product निकालोगे तो क्या आएगा? समृद्धि, what will happen if you calculate dot product? What is the advantage of doing dot product? Do you really find there is some advantage? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होता है, तो उससे क्या फायदा? डॉट प्रोडक्ट करके A डॉट B करोगे तो A डॉट B इक्वल टू AB। हाँ रेशियो सेम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ और कोई तकनीक है, क्योंकि ये रेशियो सेम वाला अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, लगता है आप कहीं और से पढ़े हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं जो पढ़ाया आप लोग को, उसमें से कोई एक टेक्निक यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं। डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली स्पीकिंग डॉट प्रोडक्ट से भी प्रूव हो सकता है, लेकिन उससे भी आसान तरीका एक है जो कि मैंने आपको आज पढ़ाया। अब लगता है मैंने ऑलमोस्ट आंसर बता ही दिया। यस, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? समृद्धि, कैन यू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट? इसको कैलकुलेट करिए सबके सब और देखिए क्या आता है कैलकुलेट करने से। व्हाट विल यू गेट व्हेन यू सॉल्व इट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको 0 आना चाहिए। You will get the answer 0. When you get the answer 0, you should conclude that the two vectors are parallel to each other. Only when the two vectors are parallel to each other, only then you get 0. और दूसरा ऑप्शन यही है कि दोनों या तो पैरेलल है नहीं तो एंटी पैरेलल है, तब जाके 0 आता है। तो प्लीज कैलकुलेट, ऑल ऑफ यू, आई वांट यू ऑल टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। आप कैलकुलेट करिए क्रॉस प्रोडक्ट को और चेक कीजिए कितना आता है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। यस, करेक्ट। So you are able to relate this with coordinate geometry. Very good. So coordinate geometry में हम पढ़ते हैं कि अगर दो लाइंस के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 4z and 4x plus 6y plus 8z, these two lines are parallel to each other because 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8. रेशियो ऑफ द स्लोप सेम होना चाहिए, फिर उसका मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए 1/2, 2/4, 3/6 रेशियो सेम होता है तो दो वेक्टर्स को पैरेलल कहा जाता है। इफ द रेशियो इज सेम एवरीवेयर, -1/- 2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, हैंस पैरेलल। ये एक तकनीक है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। बट इफ यू डोंट नो दिस, इवन दिस इज फाइन। A cross B must be equal to 0 and you can all solve it and see। एक बार करिए और आपको आना चाहिए 0। चेक कीजिए, प्लीज चेक इट। आ रहा है 0? सी दिस, A cross B करके तो देखो क्या आता है। -1, -2, 2, 4, 3, 6, -1, -2, देखिए क्या आ रहा है आंसर? 0 आया। यस, मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 0। 2 6 12, 12 - 12 I cap plus -6 + 6 J cap -4 + 4 K cap। देख रहे हैं सबके सब आपको आ रहे हैं 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap, hence I can write it as 0 वेक्टर। तो A क्रॉस B इज अ 0 वेक्टर। देखो 0 वेक्टर का काम इधर भी है, 0 वेक्टर इज बीइंग यूज्ड हियर आल्सो, करेक्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट का एक यूज है, हम चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू चेक इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos 90 0 होता है, जबकि यहाँ पे sin थीटा होता है और sin 0 0 होता है। अंडरस्टूड? Yes. Second question. If A vector is equal to 2i cap plus 4j cap plus 3k cap and B vector is I cap plus lambda j cap plus find lambda and beta। लैम्डा और बीटा के वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। लैम्डा और बीटा के वैल्यूज क्या होंगे? Yes, 2 and 6. क्यों 2 and 6? To make the ratio same, correct? To make the ratio same. Good, very good. Sometimes questions में आप हाँ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। Okay, so you got the answers. Good. 2 by 1 is equal to 4 by lambda is equal to beta by 3। यहाँ से आपको lambda आ जाएगा 2 और beta आ जाएगा 6। Good. अब मैं क्वेश्चन कुछ और बनाता हूँ। If A vector is equal to I cap plus lambda j cap plus 3k cap and B vector is equal to lambda I cap minus j cap plus 2k cap, find lambda if A cross B is parallel to if A cross B is parallel to x-axis। I don't know if this question is solvable. I just tried out a question and let's see if this question is solvable. If you can try to understand it and solve. Interesting question. Last question is quite interesting and I hope ये question आपका पूरा समय ले लेगा बाकी का। Think about it, कैसे करें इस question को? Parallel to x-axis। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वेक्टर क्या होता है, आप क्या एक्स एक्सिस पे कोई भी वेक्टर लेके सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई। हाउ कैन ए क्रॉस बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस? Hey, how did you get that A cross B is parallel to Z axis? I just want to check. Yes, Samriddhi, how are you telling that A cross B is parallel to Z axis? Means what is your thought process? ऐसा क्यों लगा आपको कि A cross B जो है parallel to Z axis है? सबसे पहले A और B दोनों वेक्टर सही प्रकार से डिफाइन ही नहीं हुए हैं। उन लोग में एक वेरिएबल है लैम्डा। जब तक आप लैम्डा को डिफाइन नहीं करते आप कैसे कह सकते हो कि A क्रॉस B कहाँ पे है, किसको पैरेलल है? These vectors are not properly defined। आपको पहले लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये वेक्टर्स थे क्या। कैसे करें सर?
वेरी सिंपल, पहले ए क्रॉस बी कीजिए, ए क्रॉस बी में आपको लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर दोनों ही आएंगे, लैम्डा भी आएगा लैम्डा स्क्वायर भी आएगा। और एक्स एक्सिस को आई कैप ले लो, एक्स एक्सिस पे कोई भी वेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल हैं तो आई कैप हो या 2 आई कैप हो या 3 आई कैप, वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है, करेक्ट। द क्रॉस प्रोडक्ट इज एनीवे गोइंग टू बी 0 and the ratio is anyway going to be same. So let's see if you can get the answer. Actually I also even don't know if this question is solvable, लेकिन बात यह है कि इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। You will get a quadratic equation in this when you do A cross B, आपको होगा क्या देखिए, I, J, K and I। तो 1 lambda 3 1 lambda minus 1 2 and lambda। Now when you solve it, आपको क्या मिलता है देखिए, 2 lambda plus 3 I cap plus 3 lambda minus 2 J cap minus 1 minus lambda square into K cap. So this is the equation of A cross B. A cross B के लिए ये इक्वेशन बन रहा है। और मैं पूछा गया क्वेश्चन में, मैं बोला कि ये जो A क्रॉस B है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। देखिए एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होने के लिए ये दो इक्वेशन, ये दो वैल्यूज को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में J और K टर्म्स हो नहीं सकते। तो हो गया, आपको दो टर्म्स मिल गए, 3 लैम्डा माइनस 2 इज 0 एंड माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 0। सो फ्रॉम 3 लैम्डा माइनस 2 आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 एंड फ्रॉम माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आई कैन राइट lambda square is equal to -1, which is impossible। यानी कि this question is not solvable। ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसमें एरर है। ये क्वेश्चन सोच समझ के नहीं बनाया गया, मैंने ऐसे ही बनाया, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन मैं यही चाहता था कि आपको एक आइडिया मिले। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया क्वेश्चंस किस हद तक जा सकते हैं, विच एक्सटेंट क्वेश्चन कैन गो। आपको कितना सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको बस एक मैं आइडिया देना चाहता हूँ। तो ऑप्शंस, नन ऑफ दिस करेक्ट। सो दीज आर क्वेश्चंस जस्ट मेड बाय मी, बस मेरे दिमाग से ऐसा तुरंत बना दिया, बट ओके सर, वी अंडरस्टैंड। गुड, आई होप you all got it। तो successfully we have completed 2 chapters till now, units and dimensions and vectors। congratulations। और कल हम चालू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो मैं चाहता हूँ आप लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स का अच्छी प्रकार से रिवाइज करें और जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, डाउट्स पूछें। वी आर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स। एंड और कल से जो टॉपिक मैं चालू कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड में मैथमेटिक्स को काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी अलजेब्रास में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलेशंस में हम लोग को डाउट्स होते हैं, ज्योमेट्री में भी डाउट्स होते हैं। हमको ये तक नहीं पता कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो आप लोग को ये सब अच्छे से रिवाइज करना है। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ उसमें ये सारे रिवाइज होंगे, और साथ साथ में आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो आसान जाए। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट तभी आसान जाएगा आपको अगर आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस अच्छे हों, क्योंकि फिजिक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स। मैं 1000 बार ये रिपीट करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ कि कई बच्चे मैथ्स में ढीला होने के कारण फिजिक्स बहुत मुश्किल पाते हैं। तो यू प्लीज़ डोंट बिकम वन ऑफ दोज विक्टिम्स। आप अभी टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मेहनत करिए मैथ्स के साथ। आपको फिजिक्स जब आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, वरना मुश्किल जाएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच।